गोली का जवाब गोली से भी दिया? नहीं, देखिए, इनकाउंटर जो पुलिस का इनकाउंटर है कोई सुनियोजित ढंग से नहीं होता है। जैसे करीब हम लोग 4.25 लाख लोगों को गिरफ्तार किए हैं, 4.25 लाख लोग गिरफ्तार हुए, अरेस्ट हुए हैं पिछले साल। उसमें से 10-15 ऐसी स्थितियां बनी जिसमें अपराधी की ओर से फायरिंग की गई या फायरिंग करने की स्थिति में वो दिखे, तो उसमें पुलिस ने जवाबी कार्रवाई, आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई की है। और ऐसी स्थिति पहले से भी होती रही है। मुठभेड़ की जो स्थिति बनती है वो पूर्व में ही हर साल मुठभेड़ हुआ है। आप यदि 2005, 6, 7, 8 किसी भी वर्ष में मुठभेड़ की संख्या शून्य नहीं रही, और इस पिछले वर्ष की भी जो मुठभेड़ की संख्या वो ऐसा नहीं कि कोई अप्रत्याशित कोई ऐसा हो रहा है। तो जो मुठभेड़ की स्थिति बनती है तो पुलिस आत्मरक्षार्थ फायरिंग करती है। आपने देखा होगा कि होली के दौरान मुंगेर में, अररिया में 2 हमारे एएसआई मारे गए। अपराधी इनके ये रिएक्ट करते उसके पहले ही इन पर गोली चला दिया और दोनों की मृत्यु हो गई, 2 हमारे पुलिस पर होली के दिन। तो यदि हम अपराधी उद्यत है गोली चलाने के लिए, हम नहीं गोली चलाएंगे तो फिर हमारे पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। इसलिए आत्मरक्षार्थ फायर करने का प्रावधान कानून में है। तो एक कानून सम्मत तरीके से मिनिमम फोर्स यूज करके हम अपराधी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हैं। और ये कानून के अंतर्गत ये प्रावधानित किया गया है कि किसी भी अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए आप न्यूनतम बल का प्रयोग करिए। तो न्यूनतम बल, जैसे हम अपराधी फायर कर रहा है, अपराधी जिस प्रकार से पुलिस पर हमला करने के लिए उद्यत होता है तो आत्मरक्षार्थ हम फायर करते हैं। कभी कभी हमारे पुलिसकर्मी भी घायल होते हैं, कभी कभी अपराधी घायल होते हैं, कभी अपराधियों की मृत्यु भी होती है। अभी एक बहुत ही पुराने नक्सली थे बेगूसराय के, दयानंद मालाकार, काफी पुराने नक्सली थे, बाद में अपराध में भी सम्मिलित थे, तो मुठभेड़ में उनकी मृत्यु हुई है। तो अपराध की जो स्थिति है उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग कमी लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जो अपराधी जब पुलिस पे फायर करने के लिए उद्यत रहते हैं, फायर करते हैं, तो पुलिस आत्मरक्षार्थ फायर करती है, अपने जान बचाने के लिए फायर करती है। उसमें कुछ अपराधी कभी कभी घायल होते हैं, कभी कभी अपराधी की मृत्यु हो जाती है।